हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम कि 71st बीपीएससी में बस लगभग 20 डेज़ बाकी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए या न्यू कंटेंट पढ़ना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक डेट नहीं बढ़ा है, कई लोग ऐसा कह रहे थे कि प्रीलिम्स का डेट एक्सटेंड होगा ड्यू टू फ्लड एंड ऑल, पर अभी तक डेट नहीं बढ़ा है। दैट मीन्स अभी डेट नहीं बढ़ने वाला है। एंड 13 सितंबर को अगर हम मान के चलें तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़। ओके, सो इस 20 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए कि हम अश्योर कर सकें अपना रिज़ल्ट? तो हर किसी का तैयारी अलग अलग लेवल का होता है। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैठ रहे होंगे और कई लोग का ये सेकेंड, थर्ड या फिर फर्दर ऑन और भी अटेम्प्ट्स होंगे। तो हर किसी का जो नॉलेज लेवल होता है वो अलग होता है, ठीक है। सो आज के स्ट्रैटेजी में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि किसको कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए 20 डेज़ के अंदर पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि हम अश्योर कर सकें अपना रिज़ल्ट। ओके, तो अभी अगर टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको ऑल्टरनेट डेज़ कर देना चाहिए, बिकॉज़ कि अब 20 डेज़ है। अब जल्दी से जितना भी पढ़ा हुआ मटेरियल है हमें वापस से उनको रिवाइज़ भी करना है। कई सारे फैक्ट्स होते हैं, कई सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि बार बार इंसान भूल जाता है। कितने बार भी आप पढ़ो आप भूल जाते हैं उसको, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आपने उसमें मेहनत करके उसको याद किया है और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो उसका फिर बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा ऑन द एग्ज़ामिनेशन डे। बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप उसको कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे ऑप्शंस देख के, क्योंकि क्वेश्चंस को टफ़ करने का एक तरीका ये भी है कि वो ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं एक दूसरे के। इस वजह से हम उस समय याद नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको तो रिवाइज़ करना ही है। साथ ही साथ अगर स्टैटिक रिवाइज़ हो जाए उसके बाद करंट को एग्ज़ामिनेशन के डे तक करते रहना है। मतलब नॉट एग्ज़ामिनेशन के डे तक, मतलब 1-2 दिन, जैसे हम बात करते हैं कि 24 घंटे पहले हम थोड़ा रिलैक्स करते अपने ब्रेन को और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादा रश नहीं करते। तो उस जो टाइम पीरियड होगा उसके पहले तक हमें करंट को करते रहना है ऑन डेली बेसिस, बिकॉज़ करंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप कितना ज़्यादा भी कवर कर ले तो ये अश्योरेंस नहीं हो सकता कि हाँ इसमें हम ठीक ठाक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये अश्योरेंस तभी होगा जब डेली बेसिस पे इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम हर दिन पढ़ाई करेंगे। और एक मैगज़ीन तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा आपको लेना है। एक तो जो भी हमने मैगज़ीन्स लिया है उसको बार बार रिवाइज़ करने के बाद अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है जो हमें लगता है कि शायद क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, उन सारी चीज़ों को भी हम साइड बाय साइड करते चलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब के जितने भी डेज़ बाकी है उनका एक मेजर पोर्शन किसको देना है, स्टैटिक की रिवीजन को। उसके बाद करंट को पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है, नए फैक्ट्स याद करने हैं, बार बार फैक्ट्स याद करने हैं जो कि आप चांसेस है कि भूल जाएं, लाइक जीएसडीपी, जीडीपी, ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारे ऐसे होते हैं कि फिगर्स याद नहीं रहता उसका, ठीक है। तो उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत लोगों के लिए अलग अलग मायने होते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बहुत लोगों का टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, तो उनको ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, बिकॉज़ अगर आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा। तो जिनको भी टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है वो ज़्यादा टेस्ट लगाएं। ज़्यादा इन अ सेंस कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ भी लगा रहे हैं अभी से तो 10 टेस्ट आप लगा लोगे आराम से, और 10 टेस्ट में आई होप कि आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू कम्प्लीटली चला जाएगा। ओके, साथ ही साथ एक ट्रिक मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज़ में ही इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जो आंसर का सर्कल्स फिल करते हैं उसको एक बार में 1 गो में करने की कोशिश मत करिए, 2 से 3 बार में करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ामिनेशन में, हमने देखा है कि कई लोग आंसर
सारा सही टिक करते हैं क्वेश्चन पेपर में, पर उसको आंसर्स फिल नहीं कर पाते उसके टाइम से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। इसलिए क्या करिए कि 2 से 3 बार में करके जब आप आंसर शीट भरेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सारा फिल हो जाएगा। एक जो आ जाता है, एक रश आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स बहुत लोग के बहुत कम आ रहे होंगे। मैं नहीं बोलूँगी 60s 70s, कुछ भी मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग स्कोर आ रहे होंगे। और सच में ये चीज़ होता है, ये बहुत डीमोटिवेटिंग मार्क्स आते हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, सीरियसली मत करो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर होता है और जो एग्ज़ामिनेशन डे का क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत वैरी करता है, उसका लेवल कम्प्लीटली अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपका कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के दिन का आपकी परफॉर्मेंस यही होगा। ऐसा नहीं होता है। आप टेस्ट सीरीज़ क्यों लगा रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए लगा रहे हैं, अपने माइंडसेट को ट्रेन करने के लिए लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं कि आंसर शीट को अच्छे से फिल कर ले बिना किसी गलती के। आप देख रहे हैं कि आपका रिकॉलिंग पावर क्या है। आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिससे ओवरऑल नेगेटिव काट के सब सेफ स्कोर तक पहुंच रहा है। आप ये देखने वाले हैं कि क्या आप जो याद कर रहे हैं वो आपका एग्जामिनेशन में आउटपुट आ पा रहा है या नहीं, टेस्ट में आउटपुट आ रहा है या नहीं, और आपको कितने रिवीजन की और ज़रूरत है, कौन सा ऐसा एरिया है वीक जहाँ पर आपको और भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ इकलौता एक मार्क्स को फोकस मत करो। मार्क्स कम भी आ रहा है फिर भी एक टेस्ट देते जाओ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन लगाते हैं अगर हम टेस्ट, तो इसका दिन का मेजर पोर्शन टेस्ट को करने में, टेस्ट का सोल्यूशन देखने में, ये सारी चीज़ों में चला जाएगा। तो जो हमने स्टैटिक पढ़ना है, जो हमने करंट्स पढ़ना है, वो सारी चीज़ें रह जाएगी। इसलिए अल्टरनेट डेज में तुम टेस्ट लगा सकते हो, और कोशिश करना कि टाइमिंग 11 बजे से 2 बजे के बीच तक ही कहीं ना कहीं पे रखना, बिकॉज़ वो डे टाइम ही होगा, यही टाइम होगा जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हाँ देखो, अगर टेस्ट देने के बाद तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो प्रिंट आउट के फॉर्म में है, तो बस जिस क्वेश्चन का आंसर तुमने गलत किया है वहाँ पे जाओ और जल्दी जल्दी हाईलाइट करो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। जो चीज़ें जो तुम्हें ज़रूरी हैं, जो तुम्हें याद नहीं थी और तुमने गलत किया है, उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास PDF है और वो मतलब सॉफ्ट कॉपी में है और तुम प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हो, तो भी एक जो तुम्हारा नोट कॉपी होगा, एक प्रीलिम्स से पहले हम शॉर्ट नोट्स का एक कॉपी बनाते हैं, मैंने बताया था। तो अगर आपके पास वो कॉपी है, अगर नहीं भी है तो एक छोटी सी कॉपी ले लो और उसमें क्या करो, वो सारे क्वेश्चंस जो तुमने गलत किया है और इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ ध्यान देना। अगर गलत किए हो और इम्पॉर्टेंट भी लग रहा है, बिकॉज कई सारे टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है जो ऊट पटांग क्वेश्चन होता है और वो तुम्हें कंफर्म होता है कि ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। जो देख के लगे कि हाँ ये तो आ सकता है पर मेरे से गलती हो गया, उन सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी शॉर्ट में उसको उस नोट कॉपी में तुम नोट करते जाना, ओके। और जो सेक्टर्स में तुम कंफ्यूज होते हो उसको अब भी अच्छे से टाइम दे करके कुछ ट्रिक बनाओ, कुछ नेमोनिक्स बनाओ, ताकि तुम उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो तुम्हें पता रहता है कि ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो मेरे से गलती होता है, और फिर तुम जाते हो और फिर गलती करके फिर आ जाते हो और फिर इसी नारे को बोलते रहते हो कि हाँ ये वाला सेक्शन था तो यहाँ तो मेरे से गलती होना ही था। तो ये मत करो। अभी तुम्हें पता है अपने बारे में, तो उस टॉपिक को लेकर के बैठो और उसको ऐसा पढ़ो, ऐसे रिजॉल्व कर लो सारा इश्यूज़ उसमें कि तुम्हारा क्वेश्चन अब उसमें से गलती ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये लास्ट के 20 डेज़ में देखो कि तुम्हारा हाई यील्डिंग एरियाज़ ना छूटे, उसको पहले कवर करो। उसमें जब कंफर्म हो जाए कि यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, तो फिर प्रायोरिटी वाइज लेस प्रायोरिटी वाले एरियाज़ में आते जाना। प्रायोरिटी वाइज मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंस, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक्स, ओके। तो इस तरीके से तुम चीज़ों को करोगे। और दूसरों से मार्क्स पूछ करके टेंशन मत लो कि फ्रेंड का कितना आ रहा है। यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग बहुत 100+, 110+ लाते हैं और एग्ज़ाम में उनका कम आता है, या फिर यहाँ बहुत कम लाते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। तो ये होता है बिकॉज़ क्वेश्चंस वैरी करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा लक,
बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा, और लगना शुरू हो भी गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो डर को कम करो, क्योंकि ब्रेन में हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, फालतू की चीज़ें नहीं रख रही हैं। तो अगर तुम डर को जगह दोगे तो तुम्हारी ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी दिमाग में। इस बात का ख्याल रखो। बस तुम काम करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ। और पढ़ाई तुम ऐसे कहना अपने आप को कि पहले पूरा पढ़ाई कर लेते हैं दिन भर, उसके बाद लास्ट का जो शिफ्ट होगा वो डरने का रख देंगे, ऐसे कहो। सुबह से उठ के डरना मत शुरू कर दो बुक शेल्फ को देख करके कि अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी है। ओके, उतनी सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जितना कवर किया है दैट इज़ मोर देन इनफ। थोड़ा थोड़ा और नया पढ़ो और पिछला भी रिवाइज़ करते जाओ। हमेशा एक चीज़ कोशिश करना कि जो तुम पढ़ के गए हो वहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। बस तुम इतना अश्योर कर लोगे ना तो तुम्हारा इतना हो जाएगा क्वेश्चन कि तुम कट ऑफ को क्रॉस कर लोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, हो जाएगा इतना। बस जो तुम सिली मिस्टेक कर देते हो, वो कई लोग सिली मिस्टेक कर देते हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। सिली मिस्टेक का कारण सबसे बड़ा है कि रिवीजन नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, याद हो गया है, पर वो याद नहीं हुआ रहता है। और देखो, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और जहाँ पे तुम भूल रहे हो, रिवीजन का एक टेक्निक बता रही हूँ। सपोज़ तुमने रिवाइज़ करना शुरू किया, पूरा पेज A4 शीट का तुमने नोट्स बनाया है, सारा कुछ रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें उस पेज का 90% चीज़ याद होगा, जहाँ से तुम गलती नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे गलती। 4-5 पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर शायद तुम गलती कर दो, तो उनको तुम एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके रख लेना। अब जब नेक्स्ट टाइम इन 20 डेज़ के अंदर वापस से जब तुम उसको रिवाइज़ करोगे तो बस वही हाईलाइटेड पॉइंट्स याद करना, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें लगा कि इस 4-5 पॉइंट में भी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उसको फिर एक अलग कलर से उसको हाईलाइट करना, या फिर कोई अलग सा उसको अलग तरीके से उसको पेन वगैरह से टिक करके रखना, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करो, हो सकता है 2 या 3 दिन पहले बिफोर द एग्जामिनेशन, तो तुम बस वो टिक मार्क वाला देखो और एक कॉपी को तुम्हारा ऐसे 10 मिनट के अंदर तुम्हारा एक कॉपी रिवाइज़ हो जाएगा, पूरा नोट्स तुम्हारा रिवाइज़ हो जाएगा, एक बुक रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये तुम्हें करना होगा। और काम करो, पढ़ाई करो और डरो मत। डर के कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बस इतना ही सोचना कि तुम अभी जिस लेवल पे हो वहीं रहोगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि तुम अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हुआ तो तुमको कोई पाताल में ढकेल देगा धरती से, ऐसा नहीं है। तुम धरती पे हो, धरती पे ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अच्छा ही हो सकता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो अपने आप को ये मनाओ बस। जब भी तुम्हारा मन डरे तो तुम अपने मन को यही कहो कि दिस इज़ दी आई एम एट द बॉटम, अब यहाँ से नीचे क्या ही जाएंगे, ठीक है। तो बस काम करो, होप फॉर द बेस्ट। तो एक पॉजिटिव टेम्परामेंट के साथ काम करो, ओके। और बिफोर एग्जामिनेशन मुझे जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल टिप्स होगा, आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग द वीडियोज़, ओके। और भी कुछ इश्यूज़ आ रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग सम इश्यूज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो बाय बाय।